हेलो एवरीवन। हम सबको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, राइट। सारी की जो हमारी एफर्ट्स रहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए रहते हैं। हमारे सारे जीवन का जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन जो है वो हर पल हो रहा है हमारे जीवन में। परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है। बच्चा जो छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है और बड़ा होता है एवरी डे उसके नए सेल्स आ रहे हैं। परिवर्तन हमारी बॉडी में हो रहा है, परिवर्तन हमारे मन में हो रहा है, परिवर्तन हमारे विचारों में हो रहा है, परिवर्तन हमारी इच्छाओं में हो रहा है, परिवर्तन ब्रह्मांड में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, परिवर्तन हमारे चारों तरफ हर व्यक्ति में हो रहा है। परिवर्तन हर समय हो रहा है। साइंस ग्रो कर रही है, चीज़ें तरक्की कर रही हैं, सिचुएशंस हर समय परिवर्तित हो रही हैं। जो भी सिचुएशन कल थी वो आज नहीं है, रोज़ दिन वो परिवर्तित हो रही है। और ये सब हम लोग चाहते हैं, इसीलिए सारे प्रयास हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जो है सिचुएशन उसको चेंज किया जा सके। अब सवाल ये है कि ये जो चेंज है ये हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है या हमारा जो चेंज जो है वो कांस्टेंट है। मतलब एक ही चीज़ दुनिया में स्थिर है, वो है परिवर्तन। परिवर्तन तो हर पल हो रहा है, हमारे अंदर भी हो रहा है। अगर हम नहीं चाह रहे तब भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है या हमें नीचे की तरफ को ले जा रहा है, या हम जो स्थिति हमारी कल थी उससे हमारी स्थिति खराब हो रही है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो हमेशा हमारा होता है कि हम चाहते ऐसा है, विश होती है हमारी ऐसी कि हमारा जो परिवर्तन है जो हम अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाएं। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बीच में दिक्कत कहाँ आती है कि हमारा जो प्रयास है कि हमारा जीवन उन्नत आगे की तरफ बढ़ाए और हम जा रहे होते हैं उल्टा नीचे की तरफ। उम्र बढ़ रही है, शरीर की स्थिति गिर रही है और सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं, समाज परिवर्तित होने लगा तो बुजुर्गों को अलग हालत है, बच्चों की अलग सिचुएशंस प्रॉब्लम है, प्रेशर बढ़ रहे हैं। प्रयास है हमारा जीवन को ईजी बनाने का और बन रहा है जीवन मुश्किल। तो दिक्कत यहीं पे है सारी की सारी। तो अब हमारा ये कि जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो ये दिक्कतें हो क्यों रही हैं, फिर हमारा शरीर जो है स्वस्थ क्यों नहीं है, उसका शरीर हमारे पास जो सा हम जीवन जीना चाह रहे हैं सब तरफ से वैसा जीवन क्यों नहीं हो पा रहा है। जब हम सब लोग चाह रहे हैं परिवर्तन, हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाह रहा है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो कॉन्शियस क्रिएशन नहीं है। हम बस जो जीवन चल रहा है उसी में चलते जा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि वो सामने परिस्थितियाँ बदल जाएँ बिना हमारे कुछ किए, और जो कि असंभव है। सारा जो जितना भी यूनिवर्स का नियम है और वो सारा हम ही से शुरू होता है, हम ही पे ख़त्म होता है। तो जो भी हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो परिवर्तन हम बाहर की परिस्थितियों में चाह रहे हैं। यही सारा मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल जो बीज है ना वो यही है कि परिवर्तन हम सब चाह रहे हैं और वो परिवर्तन हम बाहर की सिचुएशंस में चाह रहे हैं, बाहर के लोगों में चाह रहे हैं, बाहर की परिस्थितियों में चाह रहे हैं। बाहर की परिस्थितियाँ बदल जाएं, बाहर के लोग बदल जाएं, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं परिवर्तित हो जाएं, हमारे हिसाब से हो जाएं, बिना हमारे कुछ किए, बिना हमारे कुछ बदले। बस यहीं पे सारा ये है। और जबकि ब्रह्मांड का जो नियम है, जो यूनिवर्स का नियम है, वो हर एक के लिए सेम है कि चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं अपने लिए, क्योंकि ब्रह्मांड जो है उसी का एक छोटा रूप आप हो। जो हमारा क्रिएटर है उसी से हम बने हैं। जैसे हम अपने माता पिता से बने हैं फिजिकल बॉडी में, तो हम उन्हीं का प्रतिरूप होते हैं। ऐसे ही ऊपर से अगर हम ईश्वर से बने हैं तो हम ईश्वर का प्रतिरूप है। प्रकृति से हैं तो प्रकृति का है। तो जिसको भी आप मानते हैं तो हम उससे। तो अब जब हमें जो है वो जो परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमको अवेयर नहीं है, जस्ट विश है। अवेयरनेस मतलब हमें सजगता नहीं है कि हमें परिवर्तन करना क्या है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरी सेहत है, मेरी हेल्थ है, मेरे आज घुटने में दर्द है या मेरी कमर में दर्द है और मैं चाह रही हूँ कि मेरी घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, मैं भी 20 सीढ़ियाँ चढ़ सकूँ, मेरे को भी सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द ना हो, मैं भी वॉक पे जा सकूँ, मैं ये चाह रही हूँ। और उसके लिए अब जो है अवेयरनेस, पहली अवेयरनेस मुझे सिर्फ इतनी है कि भाई मुझे दर्द है और उसके लिए मैंने क्या ऑप्शन लिया कि मैं जाके डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली। अवेयरनेस आपकी सजगता क्या उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ये दर्द ठीक करना है, मुझे बिना किसी डिपेंडेंसी के ठीक करना है और मुझे इसको परमानेंट ठीक करना है। क्योंकि दवाइयों पे तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे। जब मुझे परमानेंट ठीक करना है तो मुझे उसके लिए कुछ
ढूंढना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। लेकिन उस सॉल्यूशन को ढूंढना हमारा काम है, और उस सॉल्यूशन को ढूंढने में हमारी मदद करता है कौन? हमारी इच्छा शक्ति, कि हम कितने सजग हैं अपने लिए, शरीर के लिए। हम या तो इजी वर्जन है अपना कि अरे भाई ठीक है, गोली खा ली ना, पेन किलर, दर्द ठीक हो गया, आज तो हो गया ना 3-4 घंटे के लिए, चलो काम चल गया। अगर हमारा ये एटीट्यूड रहता है तो हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता। ये हमारा हर चीज़ के लिए है, रिश्तों में भी है, यही चीज़ हमारी पैसों में अप्लाई होती है, यही चीज़ हमारी जॉब में अप्लाई होती है, हमारे जीवन में जो भी चैलेंज आ रहा है। हेल्थ का एग्जाम्पल लिए क्योंकि उससे आपको रिलेट करना आसान होता है। तो जब आपने ये चीज़ समझी कि अगर आपने उस चीज़ को ऐसे ले लिया कि ठीक है चलता है, तो हमारी जो आजकल वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चलता है का जो एटीट्यूड है ना, ये हमें कुछ आगे करने ही नहीं देता अच्छे से। अगर जिसका भी ये एटीट्यूड, तो जब अगर आपको अपने जीवन में कुछ बेस्ट चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना बहुत अच्छा हो, रिच हो, समृद्धशाली हो। समृद्धशाली से बना इसे तो हमारे पास भरपूर पैसा हो, अपने लिए, परिवार के लिए, कुछ अपनी जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन्हें करने के लिए, स्वास्थ्य हमारे पास अच्छा हो, हमारे पास रिश्ते अच्छे हों। समृद्धशाली जीवन तो तभी होगा ना अगर मेरे जीवन का सिर्फ एक ही एरिया अच्छा होगा। आप इसको ऐसे समझो, यस सुनो, अगर मेरे जीवन का सिर्फ एक ही एरिया अच्छा होगा, समझ लो मेरे पास पैसे बहुत हैं और मेरे शरीर से मुझे चला ही नहीं जा रहा है, या मेरे पेट में दर्द है, या मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, या मेरे हाथ में नहीं है, या मुझे रोज़ डॉक्टर, तो बताओ आप कैंसिल, तो मुझे आप बताओ क्या मेरा वो पैसा जो है मुझे सुख देगा? नहीं। यस और नो? यस। अब जो है ऐसे रिश्ते ले लो, मेरे पास रिश्ते हैं लेकिन इन रिश्तों में मेरे मधुरता नहीं है, उन रिश्तों में कड़वाहट है, एक दूसरे को कोई फूटी आंख सुहा नहीं रहा, सब एक दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं रिश्ते में, परिवार में, आपस में, घर में ही बैठ के 5 लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या वो पैसा मुझे खुशी देगा? तो सारी चीज़ों का लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैलेंस आता है, ये जो आपको सजगता आती है, ये सजगता कहाँ से आएगी? आपकी मेंटल कंडीशन से आएगी। तभी मैं कहती हूँ ना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, सब कुछ। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें सबको परिवर्तन चाहिए, हम सबको परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तो फिर भी हो रहा है, हम सब नेचुरली इनबॉर्न मैनिफेस्टर हैं, हम सब तो एक मैनिफेस्टर हैं, लेकिन मैनिफेस्ट हम वो कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते, और हमको करना क्या है? मैनिफेस्ट जो हम चाहते हैं। एंड जितना मैनिफेस्ट करना वो आसान है, उतना ही मैनिफेस्ट करना वो भी आसान है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, नियम नहीं पता, हमें नियमों पे चलना नहीं है, हमें बिना नियम का जो चलता है का रास्ता अपनाते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन है। तो जब तक आप चलता है का एटीट्यूड अपनाओगे ना, तो परिवर्तन नहीं होगा। हर चीज़ को कंसिस्टेंसी से, नियम से फॉलो करना पड़ेगा। तो अब जो है आपने समझ लिया कि हमको सबको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हमको अच्छा चाहिए, उस परिवर्तन के लिए हमको सजगता चाहिए। सजगता मतलब अवेयरनेस चाहिए, हमें अपना मेंटल उसके लिए एटीट्यूड चाहिए। तो हमारा माइंड भी यहाँ पे आ गया है ना। तो अब हमारे परिवर्तन वो किसी भी दिशा में है, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपना एटीट्यूड चाहिए, हमें उसके लिए अपनी सजगता चाहिए कि मुझे ये परिवर्तन करना है। फिर दिल में इच्छा चाहिए कि मुझे ये परिवर्तन करना है और मुझे इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और मुझे इसके लिए हर प्रयास करना है। तो ये दिल और ये माइंड, ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस हो गया ना, दोनों चीज़ें मिल गई आपकी। ब्रेन और हार्ट ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कोई बहुत बड़ी विशेष के लिए होता है, आपको हर विश के लिए ब्रेन एंड हार्ट का कोहेरेंस चाहिए, तभी वो लाइफ में मैजिक होता है। तो जब आपका ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस हो गया, वो मिल गए आपके, तब आपने उस पर अपना फ्रेमवर्क बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, प्रैक्टिसेस बनाई कि मुझे ये करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने घुटने का दर्द लिया था, तो जब आपने सोचा, आप किसी को देख रहे हो कि वो अच्छे से वॉक कर रहा है, तो आपके पास कारण है आपको ठीक करने का अपने पैर के दर्द। यस, मेरे पास कारण है। जैसे मैं अपने बैक पेन का एग्जांपल देती हूँ आपको कि बैक पेन जब मेरे हुआ तो मेरे पास कारण था, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ अच्छे से चलना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी, उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। बेड पे लेटी हुई मदर क्या करेगी, उसके साथ बड़ा होना चाहती थी। तो वो आपके पास कारण सही होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करता है कि आपको वो काम क्यों करना है। या अब मैं हूँ, अगर मुझे वॉक करने जाना है तो मैं फिट करती हूँ, या मैं जब योगा सिखाती हूँ या खुद करती हूँ, दोनों चीज़ें, मेडिटेशन, तो मुझे अपनी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ मुझे ठीक रखनी है।
तो ये मेरा मोटिवेशन है। अदरवाइज़ तो सबको अच्छा लगेगा ना 4 बजे उठ के सो जाओ, क्यों कभी भी सो कभी भी जगो, लेकिन फिर आपकी वो प्रैक्टिसेस नहीं हो पाती। फिर उस हेल्थ के लिए जो वो आपको करने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, आपकी जब मर्जी सो। कोई भगवान जी आके आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मत सो, आप कब उठो कब नहीं उठो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन उस चॉइस का जो आउटकम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो भी आपको आपके करने से मिलेगा। लेकिन जो आपने चॉइसेस करी हैं, हम उसके रिज़ल्ट को पसंद नहीं करते। हम चॉइस तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कल से देखेंगे, कल से करेंगे, कल से योगा करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, अरे कल से बात करेंगे रिश्तों को, अच्छा अरे कल से मेडिटेशन करेंगे, हम कल से करेंगे, फिर देखेंगे। अब लेकिन फिर जो कल कभी नहीं आता हमारा, फिर हम कह देंगे। और जो दूसरा व्यक्ति जो कि इन प्रैक्टिसेस को कर रहा है, जिसने अपने मन को एक बार सोच लिया कि मुझे करना है, मैं ही इसको कर सकती हूँ, मुझे सुबह उठ के अपना ध्यान करना है, मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी है, या मुझे वॉक पे जाना है, या मुझे अपनी डाइट में ये चेंज करना है जिससे मैं स्वस्थ हूँ, तो आप उसको देखोगे कि आपका जो है 3 महीने बाद, अरे आप देखोगे कि वो तो 2 किलोमीटर चल पा रही है, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। तो लेकिन वो जो 2 किलोमीटर चल पा रही है, तो वो उसने एक दिन में नहीं किया, उसके पीछे वो उसकी 3 साल की जर्नी, 3 महीने की जर्नी है, जब उसने 3 महीने रोज़ सुबह उठ के वो किया जो उसे करना चाहिए था। हमारा जो गैप आ जाता है कि जो हम चाहते हैं और जो उस चाह के लिए हमको करना चाहिए, उसके बीच का जो गैप है, वही हमारी मैनिफेस्टेशन को रोकता है, वही हमारी चीज़ों को रोकता है कि जो कुछ हम चाह रहे हैं और जो उस चाहने के लिए हमें करना है, वो जो दोनों के बीच का गैप है, वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को रोकता है। जैसे ही हमने इसको ब्रिज को पूरा कर लिया, इस ब्रिज से भी ब्रिज बना लिया, ये गैप हमने ख़त्म कर लिया, हमारी मैनिफेस्टेशंस तुरंत हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस भी करते हो, देखो ये सब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, सब करी, कि जब मैं भी सोचा करती थी कि ऐसे कैसे हो जाता है, इतनी जल्दी से ये सोचा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ ब्रह्मांड में है ऑलरेडी, वो सब कुछ है और वो सब आपके लिए है। लेकिन हमारी जो एक्शंस होते हैं, जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं अपने, वो उन चीज़ों को हमारे पास पहुंचने तक के लिए रोक देते हैं पीछे। तो मैंने आपको इसीलिए फिजिकल एग्जांपल से इतना ईजिली समझाया, जिससे आपको समझ में आया कि पहली चीज़ हमको अपनी बदलाव चाहिए, हमको बदलाव वो चाहिए भी या नहीं चाहिए। या मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पैर में दर्द है, अरे यार मैं गोली खा रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। या मुझे चाहिए कि मेरी गोली छूट जाए, चाहे मुझे थायराइड है, चाहे मुझे सर में दर्द है, जिसको जो भी समस्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो मुझे ठीक करनी है। यस, समझ रहे हो आप लोग? तो मुझे पहले तो वो इच्छा, मैंने इस समय फिजिकल बॉडी का एग्जाम्पल लिया, हम धीरे धीरे आगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इनको। तो मुझे वो ठीक करने की इच्छा है, मुझे किसी भी कीमत पे करना है वो ठीक। अब उसके लिए रास्ते क्या हैं? सजगता आ गई, पहले मेरी इच्छा हो गई, अब उसके लिए मुझे अवेयरनेस आ गई कि ये मुझे ठीक करना है। अब उसके लिए फिर मैंने एक्शंस करने शुरू करे। ठीक है कि मेरे से आज जो है 100 मीटर चला जा रहा है, मैं कल को 150 मीटर चलूँगी। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने टारगेट्स बना लिए। हेल्थ के बीच में बता रही हूँ कि मैंने अपने टारगेट बना लिए। उन टारगेट्स को मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से पूरा करती जा रही हूँ। और जब मैं वो 2 महीने बाद में देखूँगी, तो मैं देखूँगी कि अरे मैं तो 2 किलोमीटर चल पाई, और जो मुझे पता भी नहीं चल रहा है, जो मेरे लिए पहले 100 मीटर चलना एफर्ट था, आज मैं 2 किलोमीटर चल पाई। एंड इट इज़ सो ईजी। एंड देन दे से कि अरे उसके लिए तो मिराकल हो गया। सो वो मिराकल किसने क्रिएट किया? वो मिराकल तो आपने क्रिएट किया, बिकॉज दैट्स द मैजिक। यू आर ए मिराकल। आप खुद ही जादू हो। भगवान तो आपको देने के लिए तैयार बैठा है, तो ऑलरेडी पार्सल डिलीवर कर रहा है, लेकिन हम ही उसको बार बार कैंसिल कर देते हैं, तो वो पार्सल हम तक पहुंचता ही नहीं कभी। और फिर हम सोचते हैं कि किसी किसी के मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं, और आपको बल्कि कुछ मैनिफेस्टेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी डायरेक्शन सही रहेगी और आप चीज़ें सही तरीके से करते रहेंगे उसको, तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। तो पहले अपना पॉइंट्स को नोट करिए कि आपको परिवर्तन चाहिए क्या, परिवर्तन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, और आपके पास आपको वाही होना चाहिए कि आपको वो परिवर्तन क्यों करना है। और जो आपको वो परिवर्तन करना है, जैसे मैंने हेल्थ के लिए एग्जांपल लिया आपको, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर मदर्स कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये करना है, उसके लिए मुझे अपना फिजिकली फिट रहना है। माई हेल्थ इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली। इफ़ आई एम नॉट वेल, आई कांट टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकती, और मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है, तो उसके लिए मेरी हेल्थ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आपने उस चीज़ को कर लिया, तो आपके पास क्यों स्ट्रांग हो गया, उस क्यों को सामने लिख के रखा लो। मेरी हेल्थ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्यों?
क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ पहनती हूँ, ड्रेस पहनती हूँ, मेरी बॉडी फिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई सब सामने से कहता है अरे वाह मैम आप क्या कलर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये क्या बन गई आपकी पॉजिटिव सेंटेंसेस, आपकी अफर्मेशंस बन गई जिनको आपके सामने लिखा हुआ है। जब आप रोज़ पढ़ रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, जब स्माइल आ रही है तो आपकी एनर्जी हाई हो जा रही है। और हमने ये सब कुछ समझा है, अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, जब आपकी एनर्जी हाई होती है। तो जब आप यहाँ थे, अभी आपने देखा ये इतनी देर में 15 मिनट के सेशन में ही हम कहाँ से करते करते हमें बदलाव चाहिए से यहाँ आ गए। आप सबके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, तो मुझे जो है मैंने यहाँ से करते करते यहाँ पहुँच गई, चेहरे पे स्माइल आ गई। आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ। जब आई एम क्लोजिंग माई आईज, सो आई एम फीलिंग थैंक यू सो मच, आई एम सो फिट, I can walk, I can talk, I'm looking so good. I did not even ask for it, and you have given me so much of energy. My all organs are working so fine. Each and everything is perfect in my body. Thank you so much, universe. I love you. जब आपने इसको इस मैजिक के साथ आपने कहा तो आपकी एनर्जी हाई होने लगी। और हमने क्या पढ़ा कि जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हमने क्या सेंटेंस बोला ये नहीं पहुंचता, ऊपर वाला हमारी शब्द नहीं सुनता, ऊपर वाला हमारा एक्सप्रेशन देखता है, हमारे भाव समझता है। तो जब हमारा भाव ऐसे पहुंच रहा है, तो जब आप तक पहुंच रहा है तो ऊपर वाले तक नहीं पहुंचेगा। और फिर वो ऊपर वाला हमको दिल खोल के बरसात करता है और हम उसके लिए एडवांस में शुक्रिया करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट, कि जिसको कि रोंडा वन कहती हैं, इनविजिबल मैनेजर है वो, आपको जो है सब कुछ देख रहा है आपके लिए। और आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं इतनी जादू की तरह से परिवर्तित होने लगती हैं सडनली, थोड़े दिनों की प्रैक्टिसेस और फिर जीवन में जादू की तरह चीज़ें परिवर्तित होने लगती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, रोचक करिए और अपने जीवन का टारगेट अपने लिए एक चीज़ चुन लीजिए कि अच्छा ठीक है मुझे इसके लिए सजगता आ रही है। जो भी आपके जीवन में मेन चैलेंज है जो आपको इस समय तंग कर रहा है, जो भी चीज़ आपको इस समय बहुत तंग कर रही है या आपको लगता है कि ये मेरे लिए इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी है, एक एक चीज़ को लीजिए। हम गलती क्या करते हैं, हम सब तरफ की चीज़ें पकड़ लेते हैं और फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो आप एक तरफ की चीज़ ले लीजिए, उसको पकड़ लीजिए एंड फिर उस पर काम करना शुरू करिए और फिर उस पर पकड़ लीजिए, उसके लिए अपनी सजगता लाइए और फिर देखिए कि मुझे ये चाहिए तो क्यों चाहिए। लाइक पैसा भी हो सकता है, ये किसी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। मेरे लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा कि इंपॉर्टेंट रखती है, मुझे लगता है मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हेल्थ के लिए बोला। और हेल्थ से सब लोग बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं क्योंकि वो दिखाई पड़ती है तुरंत। पैसे के लिए भी आप कर सकते हैं कि पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पैसा सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपके लिए उसकी कोई चैलेंज है, आपको कोई ज़रूरत है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं अवेयर कि मुझे ये पैसा मुझे इस समय तक इतना अमाउंट चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे घर का रेंट देना है, मुझे बच्चों की फ़ीस भरनी है, या मुझे अपना ड्रीम कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, वॉट एवर इट इज़ यू आई वॉन्ट दैट मच अमाउंट इन, भैया मुझे इतना ट्रैवल करना है, जो भी आप कर सकते हैं आप उस पर कर सकते हैं। और फिर आप उसी प्रक्रिया से उस चीज़ पर उस पर काम कर सकते हैं। अब उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, या जो मैं करना चाहती हूँ मेरी क्या, ये आप अपने कैरियर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्या चाहिए, अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊँगी। दिस इज़ सच ए सिंपल प्रोसेस। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इस पर, मैं इसको समझना शुरू करते करते मुझे बाद में ऐसे लगा कि मतलब हमने इस पर सिर्फ हमको ब्रेन और हार्ट का प्रोग्रेस, हमें अपने दिमाग और सब कुछ दुनिया जो है ना, जैसे कि नेवल गॉड कहते हैं, सब कुछ फीलिंग्स के अंदर है। तो वो फीलिंग्स जब आप तक पहुंचती हैं, मुझ तक पहुंचती हैं, तो ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, ऊपर वाले तक वो भी ज़रूर पहुंचती हैं। उन फीलिंग्स को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको सेंड करना है ताकि वो ऊपर वाले से रिस्पॉन्ड आए, आपको इसकी ज़रूरत प्रैक्टिस करनी है और उसको सीखना है। ठीक है, थैंक यू। फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।